नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH TV। बालों द्वारा वशीकरण का एक और आपको मैं तरीका बताने जा रहा हूं। और ये जो बालों के ऊपर वशीकरण किया जाता है, अपनी प्रेमिका को आप अपने वश में कर सकते हैं। उसके ऊपर ये तंत्र जादू चला सकते हैं, वो भी बिना कोई मंत्र को बोले हुए। दोस्तों, ये वशीकरण ऐसा वशीकरण है कि एक बार बस गांठ लगा दिया बाल पर और तुरंत वो इंसान आपके काबू में हो जाएगा। वो जो दूसरे से बात कर रहा है उसी वक्त बात बंद करके आपसे बात करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से अगर आपका पति आपका कहना नहीं मानता, आपकी बातों को नहीं मानता, किसी और की बात मानता, किसी और को चाहता है, तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे वो उसको छोड़ देगा और बस आपकी वो फिक्र में लग जाएगा। वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। इतना दिल में उसके प्यार आपके लिए भर जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और मैं ये दावे के साथ में बोल रहा हूं, आपका काम 100% बन जाएगा और आप जितना तड़प रहे हो उतना वो तड़पेगा। बालों द्वारा ये वशीकरण का कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। बस हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, जैसे हमने बताया वैसे आप करिए। और हमारा बताया हुआ अगर आप कोई और भी उपाय कर रहे हैं साथ साथ आप इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि एक साथ कई उपाय नहीं किए जा सकते, लेकिन आप इस उपाय को एक साथ कर भी सकते हैं। यदि आप किसी और का उपाय कर रहे हैं, कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, कोई टोटका आपने किसी का बताया हुआ किया और हमारा वीडियो भी आपके सामने आ गया है, तो आप ये सोच रहे हो कि हम इस उपाय को कर लें कि उनके बताए हुए उपाय को करें, तो आप इसे अपने उन कामों में भी ला सकते हो। जैसे आप किसी का पहले बताया हुआ उपाय कर रहे थे, वो भी कर लो और साथ साथ ये भी कर सकते हो। ये बहुत ही शक्तिशाली एक वशीकरण का जादू है दोस्तों। इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया होगा और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस तरीके का उपाय आपको किसी ने अभी तक YouTube पर नहीं बताया होगा। YouTube पर बताने वाले तो कुछ ऐसा भी बता रहे हैं, समय भी बता देते हैं कि 10:03 के ऊपर आपको ये करना है, 2:02 पे आपको ये करना है। ऐसा नहीं होता है। पहली बात, ऐसा नहीं होता है। और आप जो ये बता रहे हैं कि अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं जिससे लोगों में भ्रम फैल रहा है, ऐसा ना बताइए, क्योंकि ये जो तंत्र शक्तियां हैं ये एक हमारा धर्म है और इससे डरना भी नहीं चाहिए, इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि आप अच्छे कामों के लिए किसी कार्य को करें तो भयभीत नहीं होना चाहिए और संकोच भी ना करें। सीधे आप इस उपाय को करें ये सोचते हुए कि ये हमारा धर्म है। अपने किसी भी रूठे हुए इंसान को अपने करीब लाना कोई बुरी बात नहीं होती है। अपने पति को अपने करीब लाना बुरी बात नहीं होती है। पत्नी को एक पति अपने करीब लाना चाहे, अपने बच्चों को साथ रखना चाहे, तो ये बुरी बात नहीं होती। और एक बाप अपने बेटे को अपने काबू में करना चाहे, यदि उसका बेटा दूसरे गलत रास्तों पर चल रहा है, तो एक बाप अपने बेटे को अगर सही रास्ते पे लाना चाहता है और न मालूम उसने कौन कौन से उपाय कर डाले, सबसे पहले उपाय करने से पहले तो आपने विचार किए होंगे। कोई भी उपाय करने से पहले तंत्र मंत्र की बातें भी आपके दिमाग में नहीं आई होंगी, उससे पहले आपने विचार किए होंगे। आपसी विचार, आपसी घरेलू विचार, आपस में आपने चौपाल लगाया होगा, आपस के लोगों से बात किया होगा कि मेरा पति मुझसे नाराज है, बात नहीं कर रहा है, उसे हम उसके साथ रहना चाहते हैं, वो हमें खुश नहीं रखता। आपने बहुत प्रयास किए होंगे, तब आखिर में आप ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं। बुरी बात नहीं है। चलिए, बालों द्वारा वशीकरण करने का आपको मैं तरीका बताऊंगा और इस उपाय को करने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए कि आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, आपको भय नहीं लगना चाहिए। आप करो, ये हमारा धर्म है। चलिए दोस्तों, अपनी मैं पहचान दे देता हूं आपको। सबसे पहले आपको बता दूं, आप हमारे चैनल GH TV को देख रहे हैं और मैं हूं तांत्रिक छन्नूलाल। एक तांत्रिक अपने सभी भक्तों के लिए सिर्फ प्रार्थना करता है, ना कि उनके लिए बद्दुआ करता हो।
वो गलत बातें हैं कि ऐसा आप लोगों को किसी ने बताया होगा। और एक सच्चा तांत्रिक पैसों की मोहमाया, खान पियन की मोहमाया, अच्छे कपड़ों की, अच्छे घर की मोहमाया नहीं रखता और किसी को बद्दुआ भी नहीं देता। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि गुरुजी, आप अगर मैं आपके यहाँ से अपना काम नहीं कराऊंगा या मुझसे कोई गलती हो गई तो आप बद्दुआ दे देंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भक्तों, ना मैं किसी को बद्दुआ दूंगा और ना ही मेरी बद्दुआ से आप बर्बाद होंगे। बर्बाद करने वाला और आबाद करने वाला और खुशहाल रखने वाला वो ईश्वर है। हम तो सिर्फ माध्यम हैं, आपको सही एक रास्ता दिखा रहे हैं, एक मार्ग आपको दिखा रहे हैं। और इस मार्ग पे यदि आप चल जाएंगे तो आपका जीवन साथी हो या आपके ऊपर कोई संकट हो, जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा, खुशी खुशी आपको मिल जाएगा और संकट है तो दूर हो जाएगी। बस उपाय तरीके आपको बताए जाएंगे। तो चलिए आपको मैं एक बालों द्वारा वशीकरण करने का अचूक उपाय बता रहा हूं और ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसमें आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना, घर बैठे आपको ये वशीकरण करना है और दिन का आपको बहुत ध्यान रखना है। यदि आप दिन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये कार्य सफल नहीं होगा। इसमें मेरे प्यारे भक्तों और मेरी प्यारी बहनों, जो भी हमारे वीडियो को देख रही हैं, अपने पति को या जिनसे वो विवाह करना चाहती हैं, उनके लिए आपको ध्यान लगाना है। जिन्हें आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं उनके लिए आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान कितनी देर लगाना है? कुछ देर, जब तक आपको लगे आप पूरा रिलैक्स होकर के आप पूरी तरीके से उधर देखें जो आपका जीवन साथी है, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। पूरा ध्यान आप उधर लगा लीजिए और ध्यान लगाते समय आप उसका नाम अपने नाम के साथ मिलाते हुए उच्चारण करें। सिर्फ उसका और अपना नाम एक साथ उच्चारण करें और ध्यान उधर ही लगाएं। अब आप कुछ देर ऐसा कर लें, फिर आपको बाल लेने हैं। अपने और उनके बाल, दोनों के बाल होने बहुत जरूरी हैं। दोनों के बाल आपको एक साथ लेने हैं। बालों को धोना नहीं है, गंदे हैं गंदे रहने दीजिए, अच्छे हैं अच्छे रहने दीजिए, जैसे भी हैं वैसे, कोई जरूरी नहीं आप उन्हें धुलें। और एक लाल आपको कपड़ा लेना है, रुमाल ले लीजिएगा नया कोरा, उनके ऊपर ये सारे बालों को रख दीजिए। आपकी जो दिशा होनी चाहिए वो पूरब की दिशा होनी चाहिए और जो दिन होना चाहिए वो शनिवार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन ही दिन इस उपाय को करिएगा, रात में मत करिएगा। और जब भी करिएगा कोई आपको देख ना सके, आप एकदम एकांत में हो, अकेले में हो, कोई रोके टोके ना, कोई आपसे पूछताछ ना करे। एकदम आसानी से आप बैठ करके इस उपाय को करें। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और तभी ये उपाय आपका काम करेगा। तो पूरब की दिशा में आप हैं, लाल कपड़ा आपने बिछा लिया है, उस पर आपने अपने और उनके बाल रखे हैं, ध्यान लगा लिया, अपने और उनके नाम का आपने उच्चारण भी कर लिया। कुछ देर, जितनी देर आपको लगा आपने उतनी देर उच्चारण कर लिया। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। अब आप अपने सीधे हाथों से उसके बाल उठाइए और उल्टे हाथों से उसके बाल उठाइए। इन दोनों बालों को आपस में मिला दीजिए। इन दोनों बालों को आपस में मिलाइए और मिलाने के बाद में इन्हें रस्सी की तरीके से बट दीजिए। जैसे रस्सी को मोड़ा जाता है ना, अब रस्सी क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। रस्सी वो होता है जिससे चारपाई, खाट, पलंग जैसी चीजों को बीना जाता हो। उस तरीके से जैसे कि स्त्री अपने बालों पर चोटी बांधती है, उस तरह भी आप चोटी बना सकते हैं दोनों के बालों की। और अगर आप चोटी बनाना नहीं जानते हैं, क्योंकि आप तो एक पुरुष हैं और आपने कभी चोटी नहीं बनाई होगी, तो आप बट लीजिए। बट जैसे रस्सी जैसा आप इसको घुमेट लीजिए। इस तरह आप घुमेटेंगे जैसे मेरे हाथों की आवाज आई, इस तरह आप घुमेट देंगे। और घुमेटने के बाद में इन बालों को एक बित्ते बराबर कर लेंगे। अच्छा, ये एक बित्ता क्या होता है ये भी जान लीजिए। ये जो बित्ता होता है, आपका जो हाथ है, यानी कि जो अंगूठा है और छुंगलियां है, यानी कि जो छोटी उंगली और अंगूठा, 5 उंगलियां होती हैं, तो यूं रखते हैं जैसे हम किसी चीज को नापने के लिए, तो नापा जाएगा जिस तरह, वो एक बित्त है। तो एक बित्त, आपके हाथों का बित्त
उतना बड़ा आपको ये बाल रखना है और जो बाहर निकल रहा हो वित्त से आपके, उसे कैंची द्वारा आप काट लें। कैंची से काट लें, उन्हें अलग फेंक दें, उनसे कोई काम नहीं करना आपको। आपको वित्त बराबर जो बाल रखने हैं, बस उन्हीं से ही आपको ये काम करना है। तो अब क्या करना है, ये आपको सबसे पहले समझना है। अब आपको ये बालों के ऊपर अपने हाथ की सीधी उंगली के ऊपर लपेटना है। बालों को ऐसे लपेटें जैसे रिंग बनाई जाती, छल्ला बनाया जाता है, ऐसे लपेटें। और लपेटते समय उसका और अपना नाम लेते जाएं। लपेटते समय उसका और अपना नाम लेते जाएं। अब एक वित्त का बाल है तो 2 ही 3 बार लपेट पाएंगे, ऐसा आप लपेट 3 बार कर लीजिए। और 3 बार करने के बाद में अब आप इसके ऊपर अपना और उसका नाम लेकर गांठ बांध दीजिए। गांठ बांध देंगे, इतनी कस के बांध देंगे कि इसे आप खोल ना पाएं। ऐसा आपको खींच खींच करके गांठ मारना है, उसका और अपना नाम लेते हुए। आप ये इतना कार्य कर लीजिए। अब आपको जो करना है वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, बाल जो होते हैं सर से गिरने के बाद, जब तक सर पे बाल होते हैं उनकी केयर भी की जाती है, उन पर मालिश मसाज भी किया जाता है, महंगे महंगे तेल शैम्पू भी लगाए जाते हैं, महंगे महंगे उसके ऊपर सब कुछ लगाया जाता है जब तक सर पे बाल होते हैं। लेकिन सर से बाल जैसे ही गिरा, वो चाहे कीचड़ में जाए, चाहे नाली में जाए, चाहे कहीं भी जाए, पैर पड़े, कुछ भी हो, ऐसा ही सबके साथ होता है। आप ही क्यों ना हो, तो बाल जब गिर जाएं तो वो किसी भी चीज़ के काम के नहीं होते। और ये जो बाल होते हैं, टूटे हुए बाल घर में रखने चाहिए या नहीं, ये भी वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके घर में जो भुखमरी है, जो आपके घर में कलेश है, जो आप उपवास कर रहे हैं, जैसे जैसी समस्याएं, काम कारोबार में भी आपके अब कोई दम नहीं रहा, तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, जबकि आपके ही घर से आप शुरू करते हैं। तो चलिए वो बात मैं फिर कभी बताऊंगा, दूसरे वीडियो में कभी। तो ये बता देता हूं कि अब आपको क्या करना है। तो इन बालों को ज़मीन पे फेंक दीजिए और वहां पर फेंकिएगा। वहां पर आपको ये बाल फेंकने हैं जो आपने वित्त बना करके रखा है, जिसपे आपने अपना और उसका नाम बोल करके गांठ लगाई है। उन बालों को आपको कहाँ फेंकना है, ये आपको ध्यान से समझना है। और पहला इंसान कौन गुजरे, ये भी ध्यान से समझ लीजिए। ऐसी जगह ना फेंकिएगा कि कोई गुजर ना हो। गुजर वहां पर कि जो प्रेमी जोड़ा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करता हो। जैसे आपको ध्यान लगाना है कि एक मेरी भाभी हैं और वो भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो नांग जाएं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि कोई वो प्रेमी जोड़ा जो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, इतना प्यार करता हो कि जिसके चर्चे आपको मालूम हो कि हाँ ये बहुत प्यार करते हैं आपस में। हालांकि उनके और उनके प्यार के ऊपर कोई नुकसान नहीं होने वाला। और अगर वीडियो में आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया एक बार फिर से, 2 बार फिर से वीडियो को देख करके इस उपाय को करिए। और मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए गुरु महाराज हैं, उनको भी शर्मिंदा कर दूंगा मैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी ऐसी बातें दावे के साथ में बोल रहे हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं है। आप इस उपाय को करो, मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूं। करने के बाद कमेंट में आप जरूर बताना कि छन्नू लाल जी आपने जो बताया है बहुत ही पावरफुल चीज बताई है। और ऐसा ही वशीकरण होता है। वशीकरण की के लिए कोई स्पेशल देवी देवता आपके लिए नहीं आ जाएंगे, या कोई शक्ति डिब्बे में नहीं भरी हुई है जो आपके पास पहुंच जाएगी। उन शक्तियों को आप खुद पैदा करते हैं, समझ लीजिए। आज ये कुछ स्पेशल नहीं है जो आपने बस वशीकरण वशीकरण 100 बार बोल दिया और वशीकरण हो गया। नहीं, वशीकरण करने के लिए हमें देवी देवताओं को बुलाना होता है, उसके लिए मंत्र होते हैं। और ऐसे ही नहीं आ जाती हैं, और स्पेशल ऐसा नहीं स्पेशल होती हैं, उन्हें स्पेशल करा जाता है मंत्रों द्वारा। अभी तो आप तंत्र कर रहे हैं, तो ये तंत्र के माध्यम से आप वशीकरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे उसकी गुजर में डालना जो प्रेमी जोड़ा आपस में बहुत प्यार करता हो, वो इसके ऊपर से नांग जाए। बस इसे उठाना और चौराहे पे ले जा करके डाल देना। हम बोल रहे हैं जितना वो उससे प्यार करता होगा उतना ही तुम्हारा साथी तुमसे प्यार करेगा, और ना करे तो बोलना। इस उपाय को आप सप्ताह में किसी भी दिन ना करें, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करें, सिर्फ शनिवार के दिन।
पूरा काम पूरा खेल शनिवार के दिन कर लें और देखिए आप कितना खुशहाल होंगे। ये उपाय उन लोगों के लिए जो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, जिनके बच्चे पति पत्नी यानी माँ बाप से दूर हो जाएंगे, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए ये उपाय कि एक लोग तो सही हो सकता है ये कर ले। या वो लोग जिनके शादी के कार्ड बढ़ गए हैं, अब शादी में इनकार हो रहा है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। या वो लोग भी ये उपाय को कर सकते हैं जिनका बेटा या जिनकी बेटी या जिनकी बहू आपस में घर में लड़ाई झगड़े करती है और सही नहीं रहती है, उनके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करना चाहें तो सबसे पहले आज्ञा लेनी होगी। हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है GH टीवी को, और हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें।